हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक यानी कि सबसेट लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि सबसेट को अच्छा से समझा पाएंगे। तो सबसेट क्या है, इस चीज को हम लोग आज समझेंगे। सबसेट के साथ साथ हम लोग आज पढ़ेंगे कि सुपर सेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। ये क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग जो क्लास आईसीएसई बोर्ड का 7, 8 ये सब तो पढ़ ही रहे हैं। तो सबसेट के बारे में हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे हम समझते हैं कि सबसेट क्या है, तो बाकी इन सबको मिटा देते हैं फिर हम लिखेंगे। यानी कि हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसेट। तो सबसेट क्या कहता है? सबसेट कहता है कि if each element of set A is also present in set B, then A is said to be the subset of set B. डेफिनेशन के आधार पर तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि each element of set A यानी कि A के हर एक एलिमेंट अगर B में हो जाए, कोई दूसरा सेट B है उस पे हो जाए तो A को B का सबसेट बोलेंगे। ये किताब के अनुसार डेफिनेशन होता है। तो हम सेट का जो वीडियो बनाए थे उसमें सेट में हम कुछ बताए थे कि सेट मतलब, मेरे अनुसार किताब से नहीं, सेट मतलब क्या होता है? सेट का मतलब हो गया, सेट का मतलब क्या हो गया? बॉक्स। सेट का मतलब क्या बताए थे? बॉक्स यानी कि बक्सा। और बक्सा में किसी चीज को क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। बक्सा में किसी चीज को क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। तो सेट में भी ठीक हम वही चीज बताए थे कि उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करते हैं। यही ना बताए थे? सेट में क्या बताए थे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन करने के बाद उसको जो रखते हैं तो वो सेट बन जाता है जिस पे रखते हैं। तो बाबू सेट मतलब मेरे ख्याल से क्या होगा? बक्सा। तो बात है सेट मतलब तो बक्सा हम लोग समझ गए थे। सेट मतलब क्या होता है? बक्सा। तो सेट मतलब जब बक्सा होता है तो सबसेट का मतलब क्या होगा? देखो, सब का मतलब होता है थोड़ा छोटा मान लो। छोटा क्या मान लो? यानी कि सबसेट भी एक बक्सा होगा। सबसेट भी एक क्या होगा? बक्सा होगा। अब बात है किस तरीके का बक्सा होगा, समझने का प्रयास करते हैं। अगर सेट मान लो बाबू एक बड़ा बक्सा है, सेट क्या है? एक बड़ा बक्सा है, तो सबसेट जो है ना उसी के अंदर एक छोटा बक्सा है, उसी के अंदर एक छोटा बक्सा है। यानी कि देखो, पहले हम लोग इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। यानी कि ए कोई मान लो एक सेट होगा 1 2 3 4 5, बी कोई सेट होगा मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे each element of set A यानी कि ये सब A का एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट अगर B में है, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, इसके बाद क्या हमको उससे मतलब नहीं है। A का सारा एलिमेंट B में है, मतलब A क्या होगा? सबसेट होगा किसका? B का। यानी कि सबसेट डिनोट करता है किससे? हम लोग सबसेट को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है? A सबसेट ऑफ B। इसके बाद क्या होता है? ये अब क्या बोले तो B सबसेट क्या होगा? अगर B का एलिमेंट सारा A पे हो जाए तो वो B सबसेट ऑफ A। यानी कि कोई भी मान लो कि B एलिमेंट हो गया, चलो यही तो हो गया। जैसे यहाँ पे B का देखो सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 क्या A पे है? यस, A पे है। B का सारा एलिमेंट A पे है? नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब B सबसेट नहीं है, किसका? A का नहीं है। अगर B का सारा एलिमेंट उस पे हो जाता तो क्या हो जाता? B सबसेट ऑफ A हो जाता। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं जो मेरा एग्जांपल है। ये तो किताबी लैंग्वेज हो गया कि A का सारा एलिमेंट अगर B में है तो A B का सबसेट कहलाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जांपल दिए उस चीज से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है? हम इसको बक्सा और इसको छोटा बक्सा क्यों बोले, इससे बहुत अंतर आएगा। छोटा बक्सा यानी कि बक्सा के अंदर एक बक्सा, यानी कि सेट के अंदर ही होगा सबसेट, ठीक है? ये बक्सा क्या हो सकता है? मान लीजिए एक सेट है यानी कि एक बक्सा है, तो वो सबसेट क्या हो सकता है? इसी बक्से के बराबर हो सकता है, इसी बक्से के बराबर या फिर इससे छोटा हो सकता है, ठीक है? कब क्यों? मान लो ऐसा भी तो हो सकता है बाबू, देखो 1 2 3 4 है,
और b इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। तो देखो कंडीशन क्या कहता है कि a का सारा एलिमेंट देखो 1 भी b में है, 2 भी b में है, 3 भी है, 4 भी है, तो a इज सबसेट ऑफ b। लेकिन उसमें से कोई बोल दिया कि नहीं सर b का भी एलिमेंट सारा a में है कि नहीं है, यानी कि तब क्या हो जाएगा b भी सबसेट हो जाएगा किसका a का। ये मतलब किस तरीके का बक्सा है, दोनों बराबर बक्सा, तो दोनों बराबर बक्सा। एक क्या बोले या तो फिर बड़ा बक्सा के अंदर एक छोटा बक्सा, यानी कि जैसे कि इसमें से हम लोग 4 को हटा दिए तो 1 2 3 4, इसमें a सबसेट ऑफ b हो जाएगा, लेकिन b सबसेट नहीं होगा a का। क्यों? क्योंकि b का सारा एलिमेंट a पे नहीं है। किस तरह का है, यानी कि देखो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं सबसेट और सेट को डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे हम क्या बोले कि मान लो ये कोई एक सेट है a, उस पर एक सबसेट है, मान लो उसके अंदर ही होगा b, तो मान लो b में 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3, अरे इसमें 4 5। तो बाबू एक बात बताओ, क्या a में 1 2 3 नहीं है? है ना। यानी कि मान लो कि एक बड़ा सा बक्सा है, एक छोटा सा एक जगह पे बक्सा रखा हुआ है, उस वहां पे क्या किया छोटा सा बक्सा में अपना ज्वेलरी को भर के कोई रख दी मान लो, ठीक है। क्या हुआ ज्वेलरी को छोटा सा बक्सा में भर के उस बड़े से बक्सा में रख दिया, उसमें से कोई आया और क्या कह रहा है कि देखो ये जो ज्वेलरी है इस बड़े बक्सा में है, ठीक है। कोई बोला कि नहीं इस बड़ा बक्सा में नहीं है, वो तो छोटा बक्सा में है। तो क्या दोनों में से कौन गलत बोला? जो बड़ा बक्सा बोला वो गलत बोला? नहीं, वो सही बोला। आप जो बोला कि नहीं वो छोटा बक्सा में है, वो गलत बोला। वो कैसे गलत बोला? क्योंकि वो एक ही बक्सा में, वो भी तो छोटा बक्सा नहीं, वो देखो दोनों में दोनों सही है, लेकिन कहने का मतलब समझो, वो क्या बोला कि हम छोटा बक्सा में रख दिए हैं ज्वेलरी को, और वो क्या बोला वो बड़ा बक्सा में रख दिया, तो दोनों सही है क्योंकि उस बड़े बक्से के अंदर भी क्या है एक छोटा सा बक्सा है, ठीक है। तो छोटा बक्सा हो सकता है या फिर इक्वल बक्सा हो सकता है। तो सीधा सा बात है, सबसेट का मतलब क्या हो गया कि वो सबसेट क्या होगा, सेट का ही अंदर का कोई पार्ट होगा, हो सकता है वो सेट के बराबर हो या सेट से कम हो, ठीक है। तो ये सबसेट को हम लोग समझ लिया आसानी से, यानी कि और दो चार एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो a इक्वल टू क्या मान लिए a b c d मान लिए, ठीक है। और मान लो b इक्वल टू कोई सेट मान लिए, क्या मान लिए a b c d p q, ठीक है। तो सेट में देखो a बिलोंग करता है किस पे, यानी कि a बिलोंग कर रहा है b में, b बिलोंग कर रहा है b में, c बिलोंग कर रहा है b में, d बिलोंग कर रहा है b में, यानी कि a का जो चारों एलिमेंट है वो b में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं है, मौजूद है, यानी कि a सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे सुपर सेट, ठीक है। तो देखो हम क्या बोले सुपर सेट, तो सुपर सेट देखो ऐसा कुछ खास है नहीं, अगर हम लोग सबसेट को समझ गए तो सुपर सेट तो बस उसी का एक उल्टा नाम है, यानी कि क्या लिखा हुआ है when set A is the subset of B then B is superset of A, यानी कि क्या बोल रहा है A is the subset of B, यानी कि बाबू अगर मान लेते हैं हम लोग if, ठीक है, A is subset of B, A is subset of B, अगर A B का सबसेट है तो B को A का सुपरसेट कहेंगे, अगर B को क्या कहेंगे सुपरसेट, B को क्या कहेंगे सुपरसेट। जैसे A सबसेट ऑफ B, यानी कि जो सीधा सा बात है, देखो इंडिकेट इसको बड़ा छोटा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम बोल बताते हैं। जैसे ये B जो बड़ा वाला मान के हम लोग बड़ा छोटा जो साइन पढ़े, ये नहीं पढ़े, ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया बड़ा हो गया, तो ये बड़ा छोटा, यहाँ बड़ा छोटा ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये अगर बड़ा है मान लो, जो बड़का वाला होगा वो सुपर होगा, जो बड़का वाला होगा क्या होगा सुपर होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B is a सुपर सेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, if मान लो B is सबसेट ऑफ क्या होगा A, यहाँ पे क्या हो जाएगा A is सुपर सेट, ठीक है। A is क्या हो जाएगा सुपर सेट। बस इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको देखो, इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, A सबसेट ऑफ B को हम क्या लिख सकते हैं B इज सुपरसेट ऑफ A, और इसको क्या लिख सकते हैं, या तो फिर इसको लिख सकते हैं A इज सुपरसेट ऑफ B, बस सबसेट लिखेंगे तो उधर घुमा के लिखेंगे, सुपरसेट लिखेंगे तो इधर लिखेंगे, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो,
तो देखो हम लोग क्या होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है? प्रॉपर सबसेट भी कोई चीज नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि ऑल द सबसेट्स अदर देन द सेट इटसेल्फ, यानी कि हम अभी थोड़ा देर से पहले क्या समझा है कि अगर ए कोई सेट होगा बाबू 1 2 3 4 मान लेते हैं, और बी कोई सेट होगा 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। कोई बोलेगा नहीं सर क्या होगा ये बी सबसेट ऑफ ए, ये दोनों सही है कि नहीं है? हाँ। दोनों है कि नहीं है? इस पे क्या है कि बी का भी सारा एलिमेंट ए में है और ए का भी सारा एलिमेंट बी में है, इसलिए दोनों एक दूसरे का क्या है सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट में बस यही चीज नहीं होता है, यानी कि प्रॉपर सबसेट अगर ए इक्वल टू हम लोग समझते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो b इक्वल टू जो होगा ना 1 2 3 4 के अलावा भी और कोई एक दो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और कोई एक दो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो तब 5 हो जाएगा 9 कुछ भी हो जाए, यानी कि कहने का मतलब a का सारा एलिमेंट b में है, a का सारा एलिमेंट b में है, लेकिन b का सारा एलिमेंट a में नहीं है, यानी कि a इज सबसेट ऑफ b। यहां पे देखो इक्वल टू का मान लो तो समझ सकते हैं कि इक्वल टू कब देते हैं, इक्वल टू कि सारा एलिमेंट दे तो सकते सब, लेकिन ये मान लो ये सारा इसके इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये टू बस हट जाता है। प्रॉपर इक्वल में क्या हो जाता है, यानी कि इस सेट को अगर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं तो a इक्वल टू अगर 1 2 3 4 हो जाए और b इक्वल टू 1 2 3 4 क्या लिए हैं 5 और 8 लिए हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी कि a b के अंदर पूरा तरीके से विलीन हो गया, पूरा का पूरा घुस गया, यानी कि ये जो प्रॉपर सबसेट का कहानी है ना बाबू, एक चीज से समझो कि सबसेट यानी कि सबसेट क्या था, सबसेट जो था वो दो तरीके के बक्सा को रखता था, एक बक्सा में दूसरा उसी साइज का बक्सा और एक बड़का बक्सा में छोटा बक्सा, ये दोनों को सेटिस्फाई करता था, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट जो है ये इसको नहीं करता है, इसको छोड़ के सारा यानी कि बड़ा बक्सा के अंदर एक छोटा बक्सा, ये हो गया प्रॉपर सबसेट, यानी कि a का जितना एलिमेंट b में तो होगा लेकिन उसके साथ साथ b में और एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तब हम लोग बोलेंगे a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b, ठीक है। अब हम लोग का एक टॉपिक क्या बचा, तो यूनिवर्सल सेट, उसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग उस चीज को समझ लेते हैं। क्या कहता है कि एनी सेट which contain all the element of various sets under discussion is called the universal set। इसकी डेफिनेशन से कुछ खास उतना ज्यादा समझ में आया नहीं होगा, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है। ये कह रहा है एनी सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट कोई एक सेट, कोई भी सेट हो सकता है जो कंटेन ऑल द, यहाँ पे रखेगा किसको, ऑल द एलिमेंट ऑफ वेरियस सेट, यानी कि बहुत सारे सेट का एलिमेंट को वो अपने अंदर समा के रखेगा। यानी कि हम जो बक्सा वाला एग्जांपल लेते हैं, पहले उस चीज को समझते हैं, यानी कि बड़का बक्सा जो है ये मान लो हम लोग एक सेट है, अगर ये मान लो यूनिवर्सल सेट होगा ना बाबू, तो यहाँ पे जैसे एगो सबसेट को रखा, यहाँ पे दूसरा एगो सबसेट होगा, मान लो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम लोग अभी नहीं समझते, मान लो ये कोई सेट है, ये क्या है, कोई एक सेट है, ये छोटा छोटा बहुत सारा सबसेट होगा, यानी कि मान लो बड़का के बक्सा के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा बक्सा रख सकते हैं, एक में क्या भर सकते हैं, एक में मेकअप का सामान भर सकते हैं, एक में ज्वेलरी भर सकते हैं, दूसरा कुछ पैसा रुपया भर सकते हैं, कुछ ड्रेस भर सकते हैं, जीन्स शर्ट कुछ भी भर सकते हैं, एक सेट में रख के। सेट का मतलब तो बताया ना कलेक्शन करना, उसका अलग अलग जगह पे हम लोग बांट दिए, यानी कि अब हम लोग समझते हैं। तो अगर मान लो कि ये ज्वेलरी का सेट है कि नहीं, ये मेकअप का सेट है, ये जींस पैंट का सेट है, और ये किसका है, मान लो परफ्यूम या कोई चीज का ये सेट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ज्वेलरी का सेट है उसको भी तो ये जैसे कि ये ज्वेलरी का एक सेट है, इसको भी हम लोग एक बड़ा बक्सा के अंदर डाल दिए, ये क्या बोले मेकअप सेट का, उसको भी एक बड़ा बक्सा के अंदर डाल दिए, ये जींस और शर्ट का जो सेट है उसको भी हम लोग बक्सा के अंदर डाल दिए, और ये दूसरा बोले थे इसको समझो कोई चीज का सेट, परफ्यूम का, तो परफ्यूम का सेट को भी हम लोग क्या डाल दिए, एक बक्सा में डाल दिए। तो ये देखो इस पे क्या है ना, ये ज्वेलरी भी सब
का ज्वेलरी इस बड़का वाला सेट में भी मान लीजिए ए हो गया। और क्या यहाँ पे जो मेकअप का सामान था ये भी सारा सेट ए में है कि नहीं, ये बड़का वाला बक्सा में है। इसके बाद क्या, ये जो हम लोग का जींस और पैंट है ये भी किस पे है, ए में होगा। और ये जो परफ्यूम का है ये भी ए में है। यानी कि देखो इस सारे कंटेंट को रखा है कौन, ए। तो ए इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ, मान लो इस सबका सेट का नाम लिख देते हैं पी क्यू आर और ये एस, यानी कि एस का इसको चलो मान लेते हैं, ज्वेलरी का जे को मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, जींस पैंट को जेपी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी। अच्छा कुछ भी मान लो, चलो ठीक है। तो जेपी हो गया जींस पैंट, यानी कि जींस और शर्ट का, चलो शर्ट का नहीं मान लो तो एस हो गया। तो देखो अब यहाँ पे जितना भी पार्ट्स है, यानी कि ए इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्यों, किसका किसका यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। थोड़ा सा इमेज आप लोग समझने से सकते हैं। यानी कि देखो अगर हम लोग सबसेट, इससे पहले हम लोग को समझना होगा कि एक सेट का कितना सबसेट हो सकता है, एक बक्सा के अंदर कितने बक्सा हो सकते हैं, ये लिमिटेशन भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक बक्से में बहुत सारे बक्सों को भर दें। तो सबसे पहले समझते हैं, तो ये समझने में तो आ गया होगा कि क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट वो होगा जो बहुत सारे सेट, यानी कि जो डिस्कशन में उसका होगा उसके जो सेट आएगा उस सारे सेट के एलिमेंट को वो रखेगा अपने पास, यूनिवर्सल, द बॉस। ठीक है, ये बॉस होगा सभी सेट का, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि सबसेट क्या होता है, सबसेट को कैसे निकालते हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू कुछ सेट है 1 2 3 1 2 3, तो इसमें के वो सबसेट होगा, ये तो एक सेट है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। यानी कि ये एक सेट है, तो सबसे पहले इसका हम लोग के वो सबसेट हो सकता है। सबसेट का मतलब क्या है, कोई एक टुकड़ा को निकाल दो, यानी कि बाबू देखो इसको कोई एक सबसेट मान लेते हैं, सबसेट। तो सबसेट किसको बोलेंगे, जैसे a को एक जगह पे रख दिए, 2 को एक जगह पे रख दिए, 3 को रख दिए, और किसको करेंगे 1 2 को करेंगे, और 2 3 को करेंगे, और 3 1 में कर सकते हैं। और देखो तो के को हुआ, एक ने बात होगी के को हो सकता है, ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो याद रखना कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर n। तो बाबू n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, जा रहा है जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। यानी कि इस चीज को हम लोग समझते, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे ए में कि ए जो ए अगर कोई सेट है तो इसका कितना सबसेट होगा, इसका कितना सबसेट होगा। तो जैसे देखो बाबू ए में कितना एलिमेंट है 3, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 3। तो नंबर ऑफ सबसेट जो निकलेगा, नंबर ऑफ क्या बोले सबसेट जो निकलेगा वो कितना होगा, 2 पर पावर n होता है फॉर्मूला, यानी कि 2 पर पावर कितना होगा q, 2 पर पावर कितना q, यानी कि 2 into 2 into 2 इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी कि 8। तो ध्यान से समझो कि इस सेट का क्या वो सबसेट होगा 8 सबसेट होगा। तो 8 सबसेट में हम लोग ये तो बड़ा आसानी से करते हैं कि 1 एक तो होगा, 2 एक तो होगा, 3 एक तो होगा, 1 2 एक तो होगा, 2 3 एक तो होगा, 1 3 एक तो होगा, बाकी दो तो क्या होगा। ठीक है, तो फाई एक फाई यानी कि इम्पिटी सेट। ठीक है, यानी कि इम्पिटी सेट हम बता चुके हैं कि इम्पिटी सेट वैसा सेट जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि सभी सेट का एक सबसेट होगा कौन फाई, यानी कि फाई फैक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और खुद में भी एक सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद में भी क्या होता है सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद में क्या है एक सबसेट है। तो खुद में एक सबसेट है यानी कि इटसेल्फ, यानी कि क्या हो जाएगा इटसेल्फ, यानी कि 1 2 3 ये। अब हम लोग सबसेट को गिनते हैं कि टोटल कितना सबसेट निकल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 सबसेट निकल गया। यानी कि कोई भी सेट का तो हम लोग कौन सा फार्मूला से निकालेंगे 2 to the power n। ठीक है, अब जैसे कोई बोल दिया, क्या बोल दिया
कि a इक्वल टू मान लो क्या है 1 2 3 4, इसका के को सबसेट निकलेगा तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा ना वो होगा 2 टू द पावर कितना रे 4, यानी कि 2 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, कितना होगा 16 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 16 सबसेट निकलेगा इसमें से। अब एक चीज हम तुम लोग को इससे पहले जो किए थे, क्या किए थे देखो, प्रॉपर सबसेट चर्चा किया था ना प्रॉपर सबसेट पे, तो प्रॉपर सबसेट का कुछ फॉर्मूला होता है। देखो प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट बाबू क्या होता है ना, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है कि किसी भी सेट मान लो a इक्वल टू 1 2 3 दे दिया है, इसका बोलेगा कि इसका प्रॉपर सबसेट के को होगा, तो लिखना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 क्योंकि प्रॉपर सबसेट में इटसेल्फ को हटा देता है, यानी कि जो खुद है। देखो सीधा सा बात है, प्रॉपर सबसेट में ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी 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 है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ठीक है, बस इतना सा बात है, यानी कि a इक्वल टू 1 2 3 होगा तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि देखो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 टू द पावर n का मतलब 2 टू द पावर क्यूब माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 7, यानी कि प्रॉपर सबसेट इस सेट का क्या निकलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब प्रॉपर सबसेट निकल गया और 8 सबसेट निकलेगा। तो प्रॉपर सबसेट में बस इतना जान लेना कि वो इटसेल्फ को हटा देता है, वो इटसेल्फ को क्या करता है हटा देता है, बस प्रॉपर सबसेट में। और ये नंबर ऑफ सबसेट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोग का सबसेट। अब हम लोग ज्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन लेके तो सबसेट कैसे निकालते हैं हम लोग इस चीज को और थोड़ा सा डीपली एक जाते हैं। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोगों को आसानी से बन जाएगा कोई भी चीज को। तो पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का पढ़ाई बेकार है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनेगा 3 नंबर ऐसे बनेगा, उस तरीके से पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। तो जैसे हम बता दिए कि मान लो a इक्वल टू हो गया बाबू 1 2 3 4। अच्छा चलो बोलेगा बार बार 1 2 3 4 ही क्यों लेते हैं, a b c और क्या ले लिए d, ये 4 ले लिए हम लोग, एक सेट a ले लिए। अब तुमको क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड इट्स सबसेट, इसका सबसेट को निकालो कितना है और क्या क्या है। अगर कितना है बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट को गिनेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 4। तो अब इसे हम लोग को निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 4, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2, तो कितना हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, यानी कि इसका 16 सबसेट निकलेगा। इसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में हम तो पहले खाली इटसेल्फ को हटा देता है। तो चलो फार्मूला से अगर बोलेगा तो 2 to the power n minus 1, यानी कि 2 to the power 4 minus 1, 2 to the power 4 का 16 minus 1 यानी कितना निकलेगा, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट इस सेट का 16 होगा और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इसका क्या होगा 15 होगा। अब हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, देखो कैसे निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा। देखो रे बाबू ये सेट A है, तो सबसेट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसेट क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले A को अलग कर दिए, एक सेट बना दिए हुआ, इसके बाद B को अलग कर दिए, इसके बाद C को कर दिए, इसके बाद D को कर दिए। अब देखो चारों को अलग अलग कर दिए, अब 2 को कर ले सकते हैं। देखो A को B को ले लिए एक साथ, फिर AC को ले लिए एक साथ, तरीका से चलेगा। देखो A B चारों को लिया, अब देखो A से B को लिया, A से C को लिया, फिर A से किसको लेंगे D को, इसके बाद और कुछ बचा क्या A के साथ नहीं बचा, तो अब हम लोग लेते हैं किसके साथ B के साथ, किसके लिए B के साथ किसको लिए C को। देखो अब B के साथ A को मत ले लेना, क्योंकि सेट AB इक्वल टू बाबू BA है, यानी कि इसके और इसमें कोई फर्क नहीं होता है, एलिमेंट को हम इधर उधर ले सकते हैं। इसीलिए ये नहीं होना चाहिए कि हम A भी लिए तो B के भी एक का साथ रिलेशन ले सकते हैं,
और एक सेट को दोबारा लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो जैसे देखो बी को सी के साथ किए, बीसी हो गया, बी को किसके साथ किए, डी के साथ किए, काम खत्म हो गया। यानी कि ए के साथ सारा का रिलेशन बना दिए, बी के साथ भी सारा का रिलेशन बना दिए। अब किसको बनाएंगे, सी के साथ। तो सी के साथ क्या होगा, डी। और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, बाकी तो बीसी तो ले चुके हैं। अब जैसे बचा तुम्हारा डी के साथ, तो डी के साथ कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, एडी तो ले चुके हैं। एडी क्या किए हैं, ले चुके हैं, डीबी भी ले चुके हैं, सीडी भी ले चुके हैं, यानी कि डी रिलेशन बना चुका है। तो हम लोग का देखो यहां तक कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी तक 10 हुआ है। हमको और कितने चाहिए, 6 निकलेगा ना। तो देखो क्या होगा, चलो 2 करके बना लिए। अब हम लोग 3 करके सेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 यानी कि बाबू देखो ए बी सी पहले देखो, ए बी सी एक साथ 3 हुआ। ए बी डी ले लो, ए और बी को लिए, उसके साथ किसको मिला लिए, डी को मिला लिए, ये हो गया। और दूसरा क्या करते हैं, देखो ए बी सी ले लिए, ए बी डी ले लिए। अब हम लोग क्या लेते हैं, बी सी डी, क्या ले लेते हैं, बी सी डी, बी से डी भी ले लिए। और क्या बचा, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि और 3 होगा। तो और 3, हाँ ACD, तो एसीडी तो लिए थे ना, एसीडी नहीं लिए, नहीं, चलो बहुत अच्छा। ए सी, तो हम लोग को ए बी सी लिए, हाँ तो यहाँ पे एक काम करना चाहिए हम लोग को, ए सी डी को पहले ले लो, बाकी किसी को भी कर सकता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ए सी डी हो गया। और हम क्या बोले, तो यहाँ पे 14 हो गया। और एक फाइव खुद का, फाइव हर सेट का एक सबसेट है, 5 हो गया। और एक खुद इटसेल्फ, क्या हो गया, ए बी सी, और ये क्या हो गया, डी। तो देखो बाबू यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट हम निकाल के दे देंगे। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहीं पे बस हम लोग क्या करेंगे, अगर सबसेट के जगह यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर सबसेट बोल दे, प्रॉपर सबसेट बोल दे, तो प्रॉपर सबसेट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस जो इटसेल्फ को लिए हैं इसको मिटा देंगे। यानी कि सीधी तौर पर प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, प्रॉपर सबसेट में इसको मिटा दो, फाइव सबसेट का सबसेट होगा, यानी कि ये वाला तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर सबसेट भी समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो हम लोग इस चीज को समझेंगे और कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकते हैं। हम सारा चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखो प्रॉपर सबसेट को समझ चुके हैं, सेट को समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम लोग एक्सरसाइज रेगुलर वीडियो आते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।